नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। इंदौर के व्यापारिक क्षेत्र सियागंज में इन दिनों वहां के व्यापारियों के साथ अन्य लोग एक चैम्बर के कारण बहुत परेशान हो रहे हैं। यह चैम्बर वेयर हाउस रोड पर गोयल मार्केट के सामने वाली गली में। इसे बनाते समय ठेकेदार को चैम्बर की जगह के बारे में बताया था, पर ठेकेदार ने किसी की नहीं सुनी। व्यापारियों ने बताया था अगर आपको ड्रेनेज चैम्बर बनाना है तो 6 फीट गहरा गड्ढा करना पड़ेगा, जब जाकर आपको ड्रेनेज लाइन मिलेगी। मगर ठेकेदार ने नहीं माना और उसने 3 फीट नीचे गड्ढा कर दिया, चैम्बर बना दिया और उसे किसी पुरानी ड्रेनेज लाइन में मिला दिया, जो किसी काम का नहीं रहा। इसकी वजह से गली भी बंद हुई है, जबकि एक आम रास्ता है। व्यापारियों ने महापौर पुष्यमित भागवत से इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश में जनता की सुरक्षा के लिए एक नई आपातकालीन सेवा डायल 112 की शुरुआत आज 14 अगस्त को होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। अब जन सुरक्षा से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही नंबर 112 पर उपलब्ध होंगी, जिससे आपात स्थिति में मदद और भी तेज हो स्मार्ट तरीके से मिलेगी। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के साथ तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेडियो व दूरसंचार संजीव शर्मा ने बताया कि जन सुविधाओं की दिशा में डायल 100 की विरासत को आगे बढ़ाते हुए डायल 112 सेवा स्थापित की जा रही है। इंदौर में एक व्यक्ति नाले में फंस गया। ज्यादा देर पानी में रहने के कारण उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। जब लोगों ने उसे काफी देर से नाले में फंसा देखा तो तुरंत पुलिस और नगर निगम को सूचना दी। सूचना पर टीम पहुंची और उसे बाहर निकाला। घटना इंदौर के पलासा थाना क्षेत्र स्थित बड़वाली प्लाजा के पास नाले की है। यहाँ पर एक व्यक्ति बीच नाले में बैठा हुआ था। काफी देर तक वह नहीं बैठा रहा तो लोगों को शंका हुई। लोगों ने तत्काल पुलिस और नगर निगम को सूचना दी। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जैसे तैसे उसे नाले के बीच से किनारे लाया गया। उसके बाद उसे कांधे पर उठाकर बाहर निकाला। व्यक्ति बीच नाले में कैसे पहुंचा, ये जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। वह कुछ बोल भी रहे हैं। पुलिस और नगर निगम की टीमें इसकी जानकारी निकाल रही है। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर विवाद की बजाय समाधान होना चाहिए। इस केस की जस्टिस ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी हल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रेबीज नहीं रुकता है। ये रुख मेरा है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इस बेहद गंभीर मुद्दे का हल निकालना ही होगा। वहीं दूसरी ओर इंदौर के श्वान प्रेमियों का कहना है कि स्वतंत्रता सिर्फ इंसानों की ही हक में नहीं है। इसी को लेकर रीगल चौराहे पर पीपल फॉर एनिमल की कार्यकर्ता प्रियांशु जैन संघ डॉग लवर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रकृति से छेड़छाड़ पर चिंता जताई। मध्य प्रदेश में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भोपाल में बड़े तालाब पर नावों पर तिरंगा लहराया गया। वाटर स्पोर्ट्स प्लेयर्स ने भारत माता की जयकारे लगाते हुए बोटिंग की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्रूज लेक प्रिंसेस में सवार होकर तिरंगा लहराया। बोट क्लब के सीएम कोलार पहुंचे। यहाँ 32 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। कोलार से बेरागढ़ रवाना हुई इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, महापौर मालती राय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। भोपाल प्रदेश की राजधानी, देश का दिल और ताल में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। राजा भोज का ये भोपाल का ताल अपने गौरवशाली अतीत को समेटे हुए वर्तमान के काल में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश अलग अलग क्षेत्रों में साहस, ऊर्जा और सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त होकर के सेना के सामर्थ्य से ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा का इतिहास का जश्न मना रहा है। ऐसे में आज़ादी के पूर्व दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। बोट क्लब पर हमने अपने सभी अलग अलग प्रकार के खिलाड़ियों के साथ, सभी प्रकार के नाविकों के साथ, आम जनता के साथ, हमारे माननीय खेल मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी और उनके साथ जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, महापौर जी, अध्यक्ष जी, सारे विधायकों के साथ ये जो हम शामिल हुए। आज दिन भर अलग अलग तिरंगा यात्राएं भी प्रदेश भर में निकाली जा रही है। देश भर में उत्साह का माहौल है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से मध्य प्रदेश वासी देश के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के चल करके भविष्य की सभी चुनौतियों में भी एकजुट हैं और देश के निरंतर विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। इंदौर में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। यह सिलसिला 3 दिन तक जारी रह सकता है। इंदौर में अगले 3 दिन तक झमाझम वर्षा होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने
48 घंटे में कम दबाव के क्षेत्र की और शक्तिशाली होकर आगे बढ़ने की संभावना जताई है, जिसके चलते रुक रुक कर बौछारें पड़ने का सिलसिला एक सप्ताह तक चल सकता है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों इंदौर, धार और कई जिलों में आज बारिश के आसार है। इंदौर शहर और आसपास के इलाकों में सुबह से ही तेज पानी बरस रहा है। इसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया। वहीं मौसम में ठंडक घुलने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक चक्रवाती हवा का घेरा कच्छ के पास बना हुआ है। वहां से एक द्रोणिका बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसके प्रभाव से इंदौर में 14 से 16 अगस्त तक कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। इंदौर के आजाद नगर में रहने वाली युवती ने खुदकुशी कर ली। वह एक निजी कंपनी में काम करती थी। बुधवार को वह अपने घर पर अकेली थी। उसके माता पिता भी काम पर गए हुए थे और भाई भी ड्यूटी पर था। शाम को पिता घर लौटे तो घटना की जानकारी मिली। परिवार के मुताबिक उसके मोबाइल से कुछ मैसेज डिलीट मिले हैं। संभवतः वह आखिरी समय में किसी से चैट कर रही थी। यह आत्मघाती कदम 22 वर्षीय वर्षा पुत्री रूपी बघेल ने उठाया है, जो आलोक नगर मूसाखेड़ी में रहती थी। पिता जब काम पर लौटे तो बेटी को फंदे पर लटका देखा। इसके बाद बेटे और पत्नी को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के राजवाड़ा पर 14 अगस्त की रात को आजादी का जश्न मनाया जाएगा। यहाँ पर सैन्य अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। यह आयोजन जन चेतना अभियान द्वारा किया जाएगा। आजादी के 78 वर्षों के प्रति 78 दीपों की श्रृंखला प्रज्वलित करने के बाद राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति के साथ इस जश्न की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में बैंड स्पर्धा, देशभक्ति के गीत, देश प्रेम से ओतप्रोत नृत्य की प्रस्तुति, ध्वजारोहण और आजादी के 78 साल पूरे होने पर 78 पौंड का केक काटने जैसे जश्न मनाए जाएंगे। साथ ही नगर और देश के कई सपूतों का पुण्य स्मरण करने का साथ आयोजन होगा। अभियान के संयोजक पूर्व विधायक अश्विनी जोशी के मुताबिक आजादी का यह महोत्सव राजनीति से ऊपर उठकर मौजूदा युवा पीढ़ी में बढ़ती चेतना तथा अभूतपूर्व उत्साह के उद्देश्य से किया जा सकता है। महोत्सव का यह 29वां साल है। जिसे कभी झीलों और शांति के लिए जाना जाता था, अब हत्या की वारदातों से सहम रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। बीते महीनों में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। शहर में इस वर्ष अब तक हत्या के 29 प्रकरण दर्ज हुए हैं, यानी औसतन हर 7वें दिन एक व्यक्ति की हत्या हो रही है। यह आंकड़ा पिछले 3 वर्षों के औसत से कहीं अधिक है और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस रिकॉर्ड और मामलों की पड़ताल बताती है कि इस हत्याओं के पीछे मुख्य रूप से प्रॉपर्टी विवाद, आपसी रंजिश, शराबखोरी, प्रेम प्रसंग और मामूली घासों जैसे कारण रहे हैं। अधिकतर मामलों में आरोपी और एक दूसरे को पहले से जानते हैं, जिससे यह साफ होता है कि नीति दुश्मनी और तनाव सीधे खून खराबे में बदल रहे हैं। इस मामले में पुलिस आयुक्त हरिनारायण चार्य मिश्र का कहना है कि हत्याओं के अधिकतम मामले आपसी रंजिश या मामूली विवाद के चलते हुए हैं। इन घटनाओं को रोकने तथा थाना स्तर पर बदमाशों की निगरानी की जा रही है। वहीं हत्या के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। मध्य प्रदेश के कटनी में 5 साल से बन रहे एशिया के सबसे बड़े रेल ग्रेड सेपरेटर की डाउन लाइन का काम पूरा हो गया है। कटनी जिले में बिलासपुर और सिंगरौली की रेल खंड से दमोह सागर रूट पर 33.4 किलोमीटर लंबे अप और डाउन ग्रेड सेपरेटर का निर्माण किया जा रहा है। डाउन लाइन की 17.52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन सिग्नल और अन्य तकनीकी कार्यों की जांच के बाद रेल सुरक्षा आयुक्त CRS की मौजूदगी में स्पीड ट्रायल सफल रहा। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स में। आकांक्षा पेवाल फिर मिलूंगी आपसे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।